अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी तकरीबन 9:30 बजे, बट मेरे पास कुछ काम थे करने वाले, तो फिर मैंने सोचा कि भी कोई नहीं जाग रहा, तो मैं अपने जो काम करने वाले हैं वो निबेड़ नबूड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। खैर कोई भी नहीं उठा, उस इतनी देर में भी कोई भी नहीं उठा। मैं बाहर आई, बाहर का मौसम कोई औसम नहीं था, बस वैसे का वैसा था जैसे रात को है। बस ये रात को अंधेरा होता है ना, तो वो ज़्यादा औसम सा लगता है, वैसे का वैसे ही मौसम था। खैर मैंने अपने अब्बे के लिए बनाया था नाश्ता, क्योंकि मेरे अब्बे ने जाना होता है शॉप पे। मेरे अब्बा जी इतने वैसे वो है ना, मतलब कसम से मुझे उठाते हैं 10 बजे, हाय मैं इत्थे जाना, मैं उत्थे जाना, जाते फिर तकरीबन बजा देते हैं साढ़े 11 पौने 12। खैर माहनूर बाहर आई, कहती है प्या आप मतलब उठ गई हैं, मैं जाऊँ लेट जाऊँ? मैंने कहा हाँ आप लेट जाएं। वो ये चेक करने आई थी कि आ गया, मतलब घर दिन चढ़ गया है, तब आप स्टार्ट कर लें, तो मैं सोने लगी हूँ। मैंने कहा ओके हो गया। खैर मुझे जब अकेली होती हूँ ना, तो मेरा दही नूडल्स अंडा या चाय पीने का दिल करता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। अंडा और जो नूडल्स है ना, वो तो मुश्किल चीज़ है, बॉयल करना फ्राई करना भी नहीं। फिर मैंने कहा नहीं खाते हैं, पता नहीं दही खाई जाती है या खाया जाता है। खैर मैंने अपने अब्बे के चाय के साथ अपने लिए चाय बनाई, कोई भी नहीं जाग रहा था। लोहड़ी मेहमान, सियालकोटी मेहमान, एंड देन मेरे अपने घर के जो पुरानी है, कोई भी नहीं जाग रहा था, बस मेरी अम्मा जी जाग रही थी। वो भी मेरी ही मतलब पाँवों की आवाज़ से उठी थी। हालाँकि जो मेरी अम्मा सोई होती है ना, हम शूज़ उतार के फिरते हैं कि मेरी अम्मा उठे ना, बट वो उठ गईं। और मेरी अम्मा के काम चेक करें, फ़ोन के साथ ना तस्बीह पढ़ रही हैं, मतलब दिन दुनिया एक साथ। खैर मैं इनसे पूछी थी, मम्मा चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, वो चाय के लिए मान ही नहीं थी रही। फिर मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया, क्योंकि फ़ोन चार्ज करना भी ज़रूरी है। 1.5 घंटा बैठ के मम्मा के पास चाय फ़ोन यूज़ किया था। फिर जी हाजरा मैडम उठ गई थी, ये बाहर आई, मैं हमने के लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये ना जब मैं अकेली उठी होती हूँ ना, मतलब खालाओं में सिर्फ़ मैं होती हूँ ना, तो फिर ये मैडम मेरे पास आ जाती हैं। इसकी थोड़ी वो कहते हैं ना हेलो हाय मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसके लिए चाय-शाय बनानी थी, मम्मा के लिए चाय बनानी थी, हमना के लिए कीमे वाला पराठा एज़ यूजुअल। मैंने ना मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा आपकी और हाजरा की चाय एक साथ रख दो? मम्मा कहती हैं हाँ रख दो। जब मैंने हाजरा से पूछा ना, हाजरा आपकी और नानी जान की चाय एक साथ रख दो? वो कहती है नहीं। मतलब ये बदीद क्या कहते हैं यार नवासियों को, क्या कहते हैं पता नहीं इन उर्दू क्या कहते हैं नवासियों को, मुझे नहीं आइडिया। बट ये बदीद रिश्ता होता है, मतलब वो नानियाँ के साथ चाय नहीं पीना चाहती। फिर जी हमारा चीचू मिचू भी उठ गया हुआ था, और चीचू अच्छा खासा मिस करेगा हाजरा को जाने के बाद, क्योंकि हाजरा चीचू बच्चे वगैरह एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। खैर हो गई थी नमाज का टाइम, हमारे बच्चे भी चुंगरे सो रहे हैं, जिसमें मानूर और फजर है। महानूर सोई हुई थी लास्ट रूम में, इसलिए बिस्तर-बुस्तर मैंने यहीं पे रख दिए। मैंने कहा ये मतलब रज़ाइयाँ उस रूम में चली जाएँगी, वो उठेगी। और मुझे समझ नहीं आता, जो लोग अपने आप को वो कहते हैं ना प्रो मैक्स कूल बनने के लिए कहते हैं, हम सारी-सारी रात जागते रहते हैं, सारी-सारी रात जागते रहते हैं। उस जागने का क्या फ़ायदा जब आप लोगों ने सुबह उठ के नमाज़ ही नहीं पढ़नी। मतलब फजर की तो चलो मेरे से भी छूट जाती है, लेकिन आप ज़ोहर पढ़ सकते हो। इतना तो टाइम 3 बजे उठ रहे हैं, मैं तो 4 बजे उठा था। उससे क्या आप उठा था या उठी थी, उससे आप लोग कोई कूल तो नहीं बन जाओगे। नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये मैं अपनी बहनों को कह रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के किसी और को जज नहीं करती, मुझे नहीं पता कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। वैसे भी मैंने किसी को सवाब नहीं देना। लेकिन अपनी बहनों की नीचे वालों की तरबियत तो मैं कर सकती हूँ ना। बट ये मैडम जो है ना दोनों, पता नहीं क्यों मम्मा के बहुत कहने के बाद नमाज़ पढ़ती हैं। ख़ैर ये मैडमें जब उठी तो फिर नाश्ता वग़ैरह करना था, और नाश्ते में मेरी अम्मा ने कहा था कि ये जो रात वाला पुलाव है ना वो खाना है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस तरह पर नेक्स्ट न्यू से न्यू चीज़ें बनती हैं, तो पुरानी वाली चीज़ें फ्रिज से ना ख़राब होके निकलती हैं। तो मम्मा ने कहा था पुलाव मतलब रिज़्क ज़ाया नहीं करना, तो ये पुलाव खाओ। फिर मम्मा कहती, मैंने कहा मम्मा मेरे से नहीं खाया जाता पुलाव, कल भी स्पाइसी था तो आज भी स्पाइसी होगा। मम्मा कहती हैं दही चीनी डाल के खा लो। और बाकी जो हमारे फ्रिज में 3-4 चीज़ें और पड़ी हुई थी ना, इन लोगों ने सबने वो चीज़ें नाश्ते में खा ली, जो प्रॉपर 1 से 2 दिन का नाश्ता हो सकता था। ख़ैर मैंने ये चीज़ें वग़ैरह समेटी, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि ए चीज़ा चुक। उन्होंने ये कहा कि रीना ने एक दरम्यान वाले कमरे च बड़ा गंद पाया हुआ है। तो वही मैंने उठा लिया, मैंने उठा के यहाँ रख दिया टेलीफ़ोन स्टैंड पे। मैंने कहा चलो बाद में जब लगाऊँगी ना फिर रख लूँगी। मैंने अम्मा का टेबल क्लियर कर दिया, अम्मा के फूल-बूटे ऊपर रख दिए। अब अम्मा को मेरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बट मैंने जब फिर लगानी है, फिर यहीं पर ही रहनी है। नहीं कुछ होता यार, मम्मा अब घर गंदा किस लिए होता है? ताकि हम साफ़ करें, या साफ़ किस लिए होता है? ताकि हम गंदा करें। मेरी अम्मा ने बनाए थे आलू बैंगन, और वो सुबह-सुबह चाय के लिए इसीलिए नहीं मान रही थी, क्योंकि उन्होंने खाने थे आलू बैंगन। और उनका दिल कर रहा था कि बस किसी तरह करके ना बैंगन घर में आ जाए। बट नूर फजर सोई हुई थी या मानूर भी सोई हुई थी, तो वो थोड़ा लेट हो गया। फिर जी ये जो है ना सेवियाँ, ये हम काफ़ी दिनों से बना रहे हैं। जैसे कि मेरी हर वीडियो में देखा जा रहा है, डिफरेंट कलर्स में हम लोग बनाते हैं। तो मेरी अम्मा ने आज इनको वो कहते हैं ना असल सेवियों की शक्ल दी है। ये मेरी अम्मा बना रही थी, नूर फजर मेरे पास मम्मा से लड़े थे, "मम्मा मुझे भी चम्मच मारने दे, मुझे भी चम्मच मारने दे।" ख़ैर अल्लाह अल्लाह करते मम्मा ने चम्मच छोड़ा। अब हम दोनों की लड़ाई हो रही थी कि कौन पहले इसमें चम्मच फेरेगा। नूर फजर ने ऐसे-ऐसे किया, मैंने कहा नूर फजर अब मेरी पारी है। ख़ैर क्योंकि मेरी चाय बन रही थी पास, तो जब तक मेरी चाय नहीं बन रही थी मैंने भी तो कुछ करना था ना। फिर मैंने इसमें ऐसे-ऐसे करके, मम्मा कहती हैं बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना और तुम लोगों ने काम भी करना है। फिर मेरी मम्मा ने कहा ना ये तो बन गई है, आगे से मज़ीद आटा गूँधो। मैंने जो आटा गूँधा था वो काफ़ी ढीला-ढीला सा था, तो मम्मा कहती हैं इसको इस शक्ल पे रखो, थोड़ा सहत हो जाएगा। खैर मेरी चाय बन गई थी, और बाहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ठंड है। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा इस रात ये जो है ना धुंध भी रहेगी ना तो ओके है, बट बारिशों से ना बहुत गंदा हो जाता है घर। बाहर से पाँव अंदर आते हैं ना, तो घर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए ना बारिश
हो, अल्लाह करे खैर से बारिश हो, बट ना हो तो ओके है। अब हमारी सेवियाँ-सूवियाँ भी बन गई थी। ये मेरी अम्मा ने बनाई थी, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कह रही थी ना बनाओ, बनाओ, बट मुझे आती नहीं है बनानी अभी, तो फिर मेरी मम्मा ने बनाई। और ये जब हमने सेवियाँ कुछ टाइम पहले बनाई थी ना, तब हम लोगों ने रेड कलर बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो वो बहुत ही भयानक शक्ल की बनी थी, बट ये फिर भी प्यारी है। अब हम लोगों ने मज़ीद आगे से बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अच्छी मसरूफ़ियत है। आप लोग वेले बैठे हो तो ये आप लोग कर लो। फ़ोन यूज़ करने से अच्छा है कि आप ये कोई एक्टिविटी ऐसी पे कर लो। और जी, अब जाना था हम लोगों ने छत पे, क्योंकि आयशा आपी ने कह दिया कि शायद वो कल चली जाती हैं घर अपने, या परसों चली जाती हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो आयशा आपी की कुछ चीज़ें हैं हमारे घर में। वैसे तो मामा ने प्रॉपर सामान लेके रखा हुआ है, लेकिन मामू ने कुछ लिया ही नहीं मामा से। मतलब उन्होंने सारा कुछ आयशा आपी को खुद बना के दिया। बट ये जो पिया का ब्लैंकेट था ना, मतलब प्रॉपर है बेड सेट और है ना, ये देना था पिया को। ये पता नहीं मामा ने लिया या हाला ने लिया, मुझे नहीं पता। ये जो ब्लैंकेट है ना, ये तो ओके पे ले जाए, बट इसकी बेडशीट पे मेरा इतना ज़बरदस्त वाला दिल आ गया हुआ था ना, कि भाई क्या आप मुझे दे देना। तो भैया कहती है ना तुम रख लो। मैंने कहा भैया अब मैंने क्या करनी है, मतलब मेरी शादी के बाद आप मुझे गिफ्ट कर देना बेडशीट और पिलो कवर्स, कंबल-शंबल ना देना बेशक। क्योंकि ये इतना अच्छा है ना, इसका कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा था। वैसे मेरा कोई भी कलर फ़ेवरेट नहीं है, अगर फ़ेवरेट पूछा जाए तो ब्लैक है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका जो स्टफ़ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। ख़ैर इसके बाद हमारी मैं ऐसे कर रही जैसे कि मुझे ना कोई प्रमोशन दी गई है। इसके बाद जी हमारी लाइट चली गई थी और हम लोगों ने फिर ये काम करे थे। और पता है ये जो अच्छा काम है, आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अपनी-अपनी दुनिया में मगन हो, इससे अच्छा आप कोई एक काम पकड़ो और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के करो, तो ये ज़्यादा ओके रहता है। ये हमारी लाइट गई हुई थी, तो हमारे पास यही मसरूफ़ियत थी, और साथ में बना रही थी सूप, जो हमारा बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था। लाइट आई, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और नूर फजर ने बेड नहीं ठीक किया, जो नूर फजर रात को सोते हुए करेगी अब। फिर जी मैंने सूप बनाया, पता नहीं इसको सूप कहेंगे, यानी कहेंगे या मैकरोनी, पता नहीं क्या था ये। ख़ैर मेरी अम्मा ने बनाया था आज से तो कोई 3 दिन पहले सूप, जो हमारा 3 दिन निकाल गया। क्योंकि किसी ने खाया ही, मैंने कहा, "मम्मा जी आपने नहीं मज़े का बनाया था ना, इसलिए किसी ने खाया नहीं।" और मेरे वाला प्रेशर मैंने जब बनाया था ना तकरीबन 7 बजे तक, और अब 10 बज रहे हैं, 10 सवा 10 का टाइम है, और हमारा जो सूप है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। पता ही नहीं है प्रेशर को कि उसमें सूप था। इसके बाद जी मैंने मेहंदी के डिज़ाइन्स लगाने थे, मैंने फिर अपना वो गंद पकड़ा और मैंने इधर रख दिया। वही मुझे मम्मा कहती ना तू फेर लाने लगी है। मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है मम्मा, अभी तो ये रोज़ का ही काम है। फिर बैंगन चावल बनाए, बैंगन आलू तो मम्मा ने बना दिया, वो था चावल माँ ने बनाए, क्योंकि मुझे नहीं आते, कभी बहुत ख़राब हो जाते हैं, कभी बहुत टाइट हो जाते हैं। इसलिए महानुरी ही सही बना लेती है। फिर चाय पी है, वो आगे से बन रही है, और बस यही था आज के लिए, इतना ही। साँस चढ़ जाता है मुझे बोल-बोल के, बोल-बोल के, बोल-बोल के। बाहर का मौसम ऑसम है। बाकी टाटा बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल मतलब वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़।